अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जो है हमारी इफ़ कंडीशन उसके बारे में जानेंगे कि इफ़ कंडीशन क्या होती है और उसको कब और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो इफ़ कंडीशन जो है ये एक बहुत ज़रूरी है। जब भी हमारे कोई भी लॉजिक हमें बूलियन एक्सप्रेशन शो कर रहा हो तो उस वक्त हम जो है ना हम इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं। अगर हम इसकी जो है ना एक रियल एग्जांपल देखें कि ऐसी सूरत हाल जहाँ पर हमने कोई भी शर्त या फिर कोई भी वैल्यू ट्रू और फॉल्स हमें जो है ना वो एक्सप्रेशन शो कर रही है, तो उस वक्त हम जो है ना इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं। तो इसको हम जो है ना भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ना मेरा मेन फंक्शन के बाद यहाँ पर जो है ना मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ जिसको वैल्यू जो है ना मैं असाइन कर देता हूँ 30। ठीक है। और यहाँ पर देखें कि मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर मेरी जो इनपुट वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो 30 से, तो आप जो है ना वो डिस्प्ले करवाओ योर वैल्यू या फिर योर एज एज इज ग्रेटर देन 30। लेकिन अगर इस तरह नहीं होता तो मेरा एल्स पार्ट जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा और आपने जो है ना वो डिस्प्ले करवाना कि एज इज लेस देन 30। ऐसी सूरत हाल जहां पर हमारी कंडीशन जो है ना बूलियन एक्सप्रेशन देखिए, अब यहाँ पर जो है ना वो बूलियन एक्सप्रेशन शो कर रहा है कि क्या मेरी जो एज है वो 30 से कम है या फिर ज्यादा है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम जो है ना इफ कंडीशन को यूज करते हैं। अब इसको जो है ना मैं एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ और यूर एज इज लेस देन, लेकिन जब मैं यहाँ पर जो है ना एंटर करता हूँ 40 तो मेरी एज जो है ना वो ग्रेटर देन है, तो मेरा जो है ना इफ कंडीशन जो है ना, अब देखिए सबसे पहले मैंने वैल्यू जो है ना वो उससे पहले ये साइन की हुई थी तो इनपुट के अंदर वो वैल्यू थी 40। उसके बाद इफ कंडीशन के अंदर चेक हुआ कि अगर मेरी एज जो है ना वो ग्रेटर देन हो 30 से, तो मेरी जैसे ही इफ कंडीशन की जो है ना कंडीशन चेक होगी उसके अंदर जैसे ही अगर वो वैल्यू ट्रू होती है तो हमारा जो है ना एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा और इफ कंडीशन की जो वैल्यू है ना वो डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हमारा इफ कंडीशन जो है ना वो एल्स पार्ट जो है ना हमारा उस वक्त एग्जीक्यूट होता है जब हमारी इफ कंडीशन जो है ना वो फॉल्स हो। लेकिन जैसे ही वैल्यू उसने चेक की कि वो ग्रेटर देन वो 30 था तो उसने ऑटोमेटिकली जो है ना हमारी इफ कंडीशन उसको उसकी जो बॉडी के अंदर हमने जो भी एक्सप्रेशन या जो भी वैल्यू हमने करना चाह रहे हैं वो हमारा डिस्प्ले होगा। तो अब हम जो है ना यूजर से इनपुट लेते हैं और मल्टीपल इफ कंडीशन जो है ना उसको अप्लाई करते हैं। अगर हम इसकी एक रियल एग्जांपल देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक स्टूडेंट है या सॉरी आपका एक दोस्त है। अब आप जो है ना किसी और सिटी में रहते हैं, वो किसी और सिटी में रहता है। ठीक है, वो जिस सिटी में रहता है उसके अंदर 2 से 3 टर्मिनल है, डिफरेंट टर्मिनल जहाँ से वो ट्रांसपोर्ट जो है ना उस शहर के अंदर आती है। अब देखो वो सबसे पहले पहले टर्मिनल पर गया तो उसने देखा कि जो है ना उसको अगर वो ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती। अब देखें सबसे पहले वो गया। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वो पहले टर्मिनल पर गया। अब सेकंड कंडीशन अगर वहां से उसको वो ट्रांसपोर्ट नहीं मिली फिर वो दूसरी टर्मिनल पर गया। अब देखें एल्स इफ सेम इसी तरह जिस तरह हमारे पास सबसे पहले जो एल्स इफ कंडीशन उस वक्त यूज करती है जब हमने मल्टीपल कंडीशन को जो है ना चेक करना हो। और सबसे पहले हमारा जो स्टार्ट होता है वो हम इफ कंडीशन, उसके बाद एल्स इफ, फिर जितने भी हम कंडीशन उसके बाद अप्लाई करेंगे सारी हम जो है ना एल्स इफ के बाद एल्स इफ की मदद से जो है ना वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैं जो है ना वो वैल्यू क्रिएट करता हूँ, बल्कि यूज़र से जो है ना हमने इनपुट लेते हैं। अब सबसे पहले जो है ना हम यूज़र से जो है ना मैं उसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि प्लीज़ इंटर द वैल्यू और हम जो वैल्यू है ना उसको चेक करेंगे। अब देखें यूज़र से इनपुट लेने का तरीका वही है, सेम ही एसटीडी इन डॉट रीड लाइन सिनक फंक्शन मैंने यूज़ किया। अब देखिए यहाँ पर यूज़र से जो है ना वो मैं इनपुट तो ले रहा हूँ, अभी आप देख सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू है ना मेरे को डिस्प्ले नहीं होगी। अभी आप देख सकते हैं इनपुट भी हो रहा है लेकिन वैल्यू जो है ना वो डिस्प्ले नहीं हो रही। तो डिस्प्ले करवाने के लिए सबसे पहले जो है ना मेरी इंटीजर वैल्यू उसको मैं जो है ना वो किसी वेरिएबल के अंदर जो है ना वो स्टोर करवाऊंगा। स्टोर करवाने के बाद इस वैल्यू को जो है ना मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पर एरर आ रहा है, वो एरर इसलिए आ रहा है कि हो सकता है कि यूजर जो है ना वो वैल्यू जो इंटर करे वो नल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसको खत्म करने के लिए, एरर को सॉल्व करने के लिए हम जो है ना वो क्वेश्चन मार्क्स को यूज करते हैं। अब देखें क्वेश्चन मार्क्स मैंने जैसे ही इसके साथ यूज किया तो मेरा जो है एरर वो खत्म हो गया। और यहाँ पर जो है ना मैं जो मेरी स्ट्रिंग वैल्यू जो इंटीजर वैल्यू कन्वर्ट होकर आएगी यहाँ पर मैं जो है ना उसको स्टोर करूंगा। स्टोर करने के लिए मुझे एक वेरी इंटीजर टाइप का वेरिएबल जो है ना वो डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसके अंदर जो है ना उस वैल्यू को मैं जो है ना वो स्टोर करवाऊंगा। और उसी की मदद से मैं जो है ना वो मल्टीपल इफ कंडीशन जो है ना अप्लाई करूंगा और कंडीशन जो है ना उसको यूज करूंगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो है ना मैं एक इन
वेरिएबल डिक्लेयर कर ले तो आप देखें इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने इंट डॉट पर्स फंक्शन को यूज़ किया और यहाँ पर जो मेरा इनपुट के ऊपर जो वैल्यू है जिसके अंदर मेरी यूजर से इनपुट होकर स्टोर होकर आएगी उसको कन्वर्ट करने से पहले जो है ना उस मैथ उस वेरिएबल को यहाँ पर मैं हमने पास कर दिया और यहाँ पर एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है कि वो कह सकते हैं कि आप जो वैल्यू एंटर करेगा वो नल है। मैं कह क्योंकि देखें जब यूजर इनपुट करेगा सबसे पहले वैल्यू जो है ना वो पीछे चेक होगी कि वैल्यू नल है या फिर नहीं, और है या नहीं उसके लिए हमने क्वेश्चन मार्क्स यूज किया ताकि वो हमारा एरर सॉल्व हो। लेकिन जैसे मैं जो है ना वो नॉट ऑपरेटर यूज करता हूँ तो इसका मुराद ये होता है कि ये मेरी वैल्यू जो है ना वो नल नहीं है। अब सबसे पहले देखिए मैं पहली कंडीशन लगाता हूँ कि अगर मेरा इनपुट जो है ना वो ग्रेटर देन हो 10 से, एंड ऑपरेटर यहाँ पर यूज कर रहा हूँ और मेरा जो इनपुट है अगर वो लेस देन हो 20 से, तो आपने जो है ना डिस्प्ले करवाना है एस टी डी ओ डॉट राइट फंक्शन में जो है ना यूज कर लेता हूँ। आपने डिस्प्ले करवाना है कि वैल्यू बिटवीन 10 एंड 20। लेकिन अगर इस तरह नहीं काम होता तो यहाँ पर जो है ना मैं एल्स इफ कंडीशन लगाता हूँ और चेक करता हूँ कि अगर मेरा इनपुट जो है ना वो वैल्यू जो है ना मेरे ग्रेटर देन हो 20 से, और यहाँ पर जो है ना मैं एंड ऑपरेटर हमारा उस वक्त एग्जीक्यूट होता है, हम उस वक्त ट्रू होता है जब दोनों कंडीशन जो है ना हमारी ट्रू होगी। एंड ऑपरेटर हम उस वक्त यूज करते हैं और आर ऑपरेटर के अंदर हम अगर हमारी कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो वो हमारा जो है ना वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है। यहाँ पर मैंने इनपुट यूज किया और मैं कहता हूँ कि मेरी जो वैल्यू है वो लेस देन हो 30 से, और आपने जो है ना वो डिस्प्ले करवाना है प्रिंट फंक्शन के जरिए मेरी जो है ना वैल्यू वैल्यू बिटवीन बिटवीन 20 एंड 30। ठीक है, और सेम इसी तरह जो है ना मैं एक और इफ कंडीशन जो है ना उसको बना ले यूज कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अगर मेरा इनपुट जो है ना वो लेस देन हो 40 से, एंड ऑपरेटर में यूज कर रहा हूँ और इनपुट जो है ना मैं चेक कर रहा हूँ और मेरा जो है ना वो लेस ग्रेटर देन हो 40 से और लेस देन हो 50 से, तो यहाँ पर आपने जो है ना वो डिस्प्ले करवाना है कि यूर वैल्यू या फिर वैल्यू बिटवीन बिटवीन 40 एंड 50। ठीक है, और अगर लेकिन देखें कोई भी कंडीशन जो है ना मेरी वो ट्रू नहीं होती तो उस सूरत हाल के अंदर मेरा जो है ना वो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं जो है ना वो डिस्प्ले करवाता हूँ कि इनवैलिड वैल्यू, और इसको जो है ना मैं री रन करता हूँ और देखता हूँ कि मेरा जो है ना वो क्या डिस्प्ले। सबसे पहले देखिए मैं जो है ना वो इंटर करता हूँ इनवैलिड वैल्यू, जैसे मैं 60 इंटर कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरी सबसे पहले जो है ना इनपुट जो यूज़र ने जो इनपुट किया उसके बाद इनपुट होने के बाद वो कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद मेरा इनपुट के जो वेरिएबल मैंने नीचे इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया उसके ऊपर मैंने उसको स्टोर करवाया। स्टोर करवाने के बाद सबसे पहले मैंने पहली कंडीशन क्या लगाई थी कि अगर मेरी जो वैल्यू हो वो 10 से बड़ी हो और 20 से कम हो, अगर इस वैल्यू जो है ना इसके दरमियान आती है तो मेरा जो है ना इफ कंडीशन पहली जो कंडीशन मैंने लगाई है वो ट्रू हो। लेकिन अगर इस तरह नहीं होता तो उसके बाद मैंने एक और कंडीशन लगाई कि अगर मेरी वैल्यू जो है ना वो 20 से बड़ी हो और 30 से कम हो सेकंड कंडीशन के अंदर, तो जो मेरी प्रिंट फंक्शन के अंदर मैंने जो वैल्यू है ना वो उसको डिस्प्ले करा कि योर वैल्यू इज बिटवीन द 20 एंड 30। ठीक है, लेकिन अगर मेरी वैल्यू जो है ना वो 40 से बड़ी हो और 50 से कम हो तो मेरी जो वैल्यू है ना आपने बिटवीन 40 एंड 50 उसके अंदर डिस्प्ले करवाना है। लेकिन अगर इस तरह से कोई भी कंडीशन जो है ना मेरी वो फॉल्स है ट्रू नहीं होती तो उसके बाद मेरा जो है ना वो इनवैलिड नंबर जो है ना एल्स पार्ट वो एग्जीक्यूट हुआ। अब इसको मैं जो है ना वो री रन करता हूँ और जो है ना एक ट्रू वैल्यू जो है ना वो इंटर करता हूँ और यहाँ पर देखिए मैंने इंटर किया 45। ये 45 मैंने थर्ड कंडीशन लगाई थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूर वैल्यू बिटवीन 40 एंड 50। तो इस वीडियो के अंदर अब सबसे पहले हमने इफ कंडीशन देखा, इफ एल्स, उसके बाद हमने मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन लगाई और इसको जो है ना बी प्रैक्टिकल वन बाय वन देखा कि किस तरह हम जो है ना जब हमारी एक से ज्यादा कंडीशन हो तो उस वक्त हम जो है ना एल्स इफ कंडीशन यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारी एक कंडीशन हो तो उसके अंदर हम जो है ना सिंपल इफ और एल्स उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आपको वीडियो जो है ना ये हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।